आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। डे एंड नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपक शर्मा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करने के लिए इन दिनों हरियाणा में है। वहां वो जगह जगह कांग्रेस का प्रचार कर मतदाताओं से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रियंका नेगी से। इसमें उन्होंने हरियाणा चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस की संभावनाएं समेत हिमाचल प्रदेश की बदहाल सड़कों, कुल्लू दशहरा और विश्वविद्यालय में फीस इजाफे समेत कई मुद्दों पर बात की। विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियों द्वारा पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। अभी हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं चुनावों के बारे में। जी राजा साहब, चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस की जीत को, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जो एक सर्वे आया है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की टर्न है वो तीसरे स्थान पे दिखा रहे हैं और पहले नंबर पे बीजेपी, दूसरे नंबर पे INDLD को दिखा रहे हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस की जीत को? देखिए, मैं बीच संघर्ष में तो नहीं हूँ, मगर मैं पड़ोस में रहता हूँ और हरियाणा में हर ज़िले में मेरे मित्र हैं और वो जो सभी पार्टियों से संबंधित हैं, जो हुआ मैं पर्सनल फ्रेंड फॉर लॉन्ग टाइम्स। और मैं ये, जैसा मैंने शुरू में कहा, अखबारों में कुछ बातें आती है, प्रचार होता है। हरियाणा का जो वोटर है बड़ा साइलेंट वोटर है, वो अपने विचारों को प्रदर्शित नहीं करता और मुझे यकीन है कि वो ये चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर एक मजबूत, स्थायी और एक तरक्की करने वाली सरकार बने। राजा जी, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में विपक्षियों द्वारा काफ़ी मुद्दा उठाया गया है कि सड़कों की हालत ठीक नहीं हुई है, जबकि आपने सड़कों की हालत को विपक्ष ने काफ़ी मुद्दा बनाया है। आपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि सड़कों की हालत ठीक होएगी। अभी सेब का सीज़न भी आ गया है, ऐसे में जी हिमाचल में सड़कें जो हैं बहुत अच्छी हालत में हैं। आप जानते हैं कि मैदानी इलाकों में साल में एक दफ़ा मेंटेनेंस होती है, सड़कों की देख रेख होती है। हमें 2 दफ़ा करनी पड़ती है, एक करनी पड़ती है बरसात के बाद और एक करनी पड़ती है बर्फ़ गिरने के बाद। उसी सड़क की 2 दफ़ा मेंटेन करनी पड़ती है। वो काम चालू है। कुछ अरसे के लिए सड़क खराब हो जाती है, फ्लड की वजह से, बारिश की वजह से, बर्फ़ की वजह से, मगर शीघ्र उसको ठीक कर दिया जाता है। कुल्लू के दशहरे में जो है इस बार पशु बलि नहीं दी गई कोर्ट के जो फैसले आने के बाद। आपको लगता है कि इस तरह से संस्कृति धीरे धीरे कम होती जाएगी इस चीज़ से? देखिए, बात यह है, लोग घर में क्या करते हैं हम रोक नहीं सकते। आखिर हमारे देश में कई धर्म हैं जो पशु बलि के देते हैं, है? हमारे मुसलमान भाई है, वो भी वो बकरीद होती है, कोई उसको रोक सकता है? तो अगर इस तरह से जो अपने घर में या अपने स्थान में वो किसी त्यौहार में पशु बलि करे, कोई रोक नहीं सकता। मगर जब कोई मेला हो, उत्सव हो, पब्लिक में, इस पर प्रतिबंध है। जी, एक आखिरी सवाल, जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में फीस की वृद्धि हुई है उसको विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बना रही है। विपक्ष नहीं है, इसमें सिर्फ SFI है और ABVP है। फीस ज़्यादा बढ़ी है या कम बढ़ी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इस चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए मैंने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में 3 मेंबर की वरिष्ठ लोगों की कमेटी बैठाई है। जो वो सिफारिश करेंगे हम उसको लागू करेंगे। मैं इन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जब एक कमीशन बैठा हुआ है, उसकी आजकल उसके ऊपर वो उस पर चर्चा हो रही है, तो उसको उस दौरान में उनको एजुकेशन करने की क्या ज़रूरत है? हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, जिनसे हमने चुनावों से लेकर हिमाचल की राजनीति के बारे में काफ़ी सारी बातें की। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज़, पंचकुला। उधर स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए भले ही लाख दावे किए जा रहे हो, मगर कई जगहों पर यह मिशन दावों तक ही सिमटता नजर आ रहा है। नाहन में स्वच्छ भारत मिशन की खुलकर धज्जियां उड़ रही हैं।
शहर की गलियों में जगह जगह पर गंदगी फैली हुई है। कूड़े कचरों के ढेर लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बनने लगे हैं। नाहन में स्वच्छ भारत अभियान खोखले दावों तक सिमटता हुआ नजर आ रहा है। नाहन में स्वच्छ भारत की जगह कूड़े कचरों के ढेर ने घर किया हुआ है। इस और ना तो नगर परिषद ध्यान देता है और ना ही प्रशासन। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर प्रशासन कितना सजग है। शहर के वार्ड नंबर 5 में पिछले कई माह से टूटी सीवरेज की नालियां लोगों के लिए खासा परेशानी का सबब बनी हुई हैं। इससे एक और जहां राहगीरों का आना जाना मुश्किल हो गया है, वहीं बीमारियों का भी लगातार डर बना हुआ है। ऊपर से लेके नीचे तक सारे नालियों के चक्के टूटे पड़े हैं। जगह जगह डस्टबिन है नहीं, कूड़े वैसे लोग फेंक देते हैं अपना, जो है कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता यहाँ पे जो है। अब आपके सामने है, सारे चक्के टूटे पड़े हैं। गाड़ी वालों को परेशानी होती है, बाइक वाले जो है कई बार ठीक हो चुके हैं, हमें गिर चुके हैं, चोट खा चुके हैं अपने जो है। बैठा नहीं जा रहा है यहाँ पर, दुकान हमारे सामने है, बाहर निकलना उनको मुश्किल हो रहा, बहुत स्मेल आती है। लोगों का कहना है कि शहर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। बावजूद इसके नगर परिषद के कर्मचारी कभी कभार ही कूड़े के ढेर को साफ करने पहुंचते हैं। उधर शहर का ऐतिहासिक कालीस्थान तालाब भी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। तालाब में गंदगी फैली हुई है, मगर इसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि सारा प्रशासनिक अमला रोज इसी तरह रास्ते से गुजरता है, मगर तालाब की बदहाली पर किसी को नजर नहीं आती। बस हमें तो इसी से परेशानी है जी, नाली से। देखो लैट्रिन सामने दिख रही ना, अब यहाँ दिख रही तो यहाँ सारे में बदबू फैली हुई है। बस ये ठीक हो जाए, चक्के वगैरह नाली बन जाए, टूटी हुई सड़क हो जाए ठीक, बस अपने आप ठीक हो जाएगा ये सब। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, यहाँ पर कोई साफ करने नहीं आता और इस गंदगी को फैले हुए कम से कम 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। नहीं जी, कोई उठाने नहीं आता है, आते हैं ऊपर से साफ करके चले जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं इस मोहल्ले में। शहर की ऐसी बदहाली एक बार सोचने को मजबूर करती है कि कहीं स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ फोटो सेशन तक ही सीमित तो नहीं, या फिर इस अभियान में इससे बढ़कर भी कुछ है। ये ऐसी पहली जगह नहीं है जहां गंदगी ने अपने पैर फैलाए हैं। अलग अलग राज्य और कई शहर में ये आलम आए दिन देखने को मिलता है, या यूँ कहें कि ऐसा माहौल अब आम है। नाहन से सतीश शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। उधर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन जिला शिमला का जनरल हाउस YWCA हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें शिमला के विभिन्न क्षेत्रों से पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में पूर्व सैनिकों की आम समस्याओं जैसे पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, पूर्व सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन मिलना, कैंटीन से लिकर संबंधी आने वाली दिक्कतों के बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा पूर्व सैनिकों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। वहीं इस दौरान संघ के सदस्यों ने रोजमर्रा के जीवन में आ रही दिक्कतों को भी साझा किया, जिस पर एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्मा ने इनके समाधान का आश्वासन दिया। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के बारे में, भूतपूर्व सैनिकों की समस्या के बारे में, इनकी विडोज़ की भूतपूर्व सैनिकों की विडोज़ की समस्या के बारे में, इसमें हम इनसे पॉइंट्स लेते हैं और जो भी इनकी समस्या होती है अपने लेवल पर कुछ समस्याओं को हम यहाँ ही दूर करते हैं, यहाँ इसको संबंधित विभाग तक पहुंचाते हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारी समस्याएं पहले संबंधित विभाग को दे भी दी हैं और काफ़ी सॉल्यूशन भी मिल चुके हैं। और आज की जो समस्या हैं, जो आज हमारे पास आए हैं, पॉइंट्स आए हैं, ये हम सरकार तक पहुंचाएंगे और इसका सरकार से फैसला दिलाएंगे। उधर रोहड़ू के पैरा टीचर्स की आम बैठक आज प्रदेश अध्यक्ष पैरा टीचर संघ चितरंजन महंत की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2003-2004 में हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के स्कूलों में लगाए 1680 पैरा टीचर्स को करीब 10 सालों से सेवाएं देने के बाद भी नियमित न करने के बारे में चर्चा की गई और पैरा टीचर्स ने सरकार से मांग की कि वे जल्द पैरा टीचर्स को नियमित करें ताकि वे अच्छे से अपने परिवार का निर्वहन कर सकें। हम पैरा टीचर्स हैं सभी। इसका मुख्य कारण ये रहा, जब तत्कालीन वीरभद्र सरकार, राज साहब की सरकार, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस वक्त जो है शिक्षकों की कमी थी। तो उस वक्त दुर्भाग्यवश हमारा सब बोर्ड जो हमीरपुर था, कटवाल साहब के डिसमिसल के बाद और बोर्ड के डिसमिसल के बाद जो है, उसके बाद एक समस्या आई सरकार को कि प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में शिक्षकों की भर्तियों के लिए 19 अक्टूबर को
ये मांग रखनी है कि भी हमें रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा। चेतना संस्था बिलासपुर के तत्वाधान में कृष्णा उत्कर्ष संस्थान के अंतर्गत 15वां स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन जेपी नड्डा की माता कृष्णा नड्डा की पुण्यतिथि पर किया गया। शिविर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और मुफ्त जांच और दवाइयों का लाभ लिया। आपको बता दें कि इस जांच शिविर का आयोजन पिछले 15 सालों से किया जा रहा है, जिससे हजारों मरीजों को लाभ पहुंचा है। देखिए, इन लोग को जनरल अवेयरनेस हम लोग देते हैं, हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग और अपने बॉडी का कैसे अच्छी तरह देखभाल किया जाए। कृष्णा उत्कर्ष संस्था के तत्वाधान में विजयपुर बिलासपुर में ये 15वां स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पूज्य माता जी कृष्णा नड्डा के पुण्य स्मृति में ये आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। 100 अभी तक के पेशेंट्स आ चुके हैं और कैंप के अंत तक हमें उम्मीद है कि 300 स्वास्थ्य जांच हम कर सकेंगे। उधर हिमालयन ब्रह्म समाज की 123वीं कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हिमाचल ब्रह्म समाज की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कालीबाड़ी में किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन दिवस के पहले दिन भारत के विभिन्न राज्यों से ब्रह्म समाज से जुड़े अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पटना ब्रह्म समाज के उपाध्यक्ष सुमित नियोगी और हिमाचल ब्रह्म समाज के अध्यक्ष राजकुमार भारद्वाज ने किया। पटना ब्रह्म समाज के उपाध्यक्ष सुमित नियोगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्म समाज से जुड़े सभी लोगों को समाज के उत्थान और प्रगति के लिए काम करना चाहिए। इस अवसर पर ब्रह्म समाज द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में ब्रह्म समाज के कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रतिनिधि शिमला स्थित ब्रह्म समाज मंदिर में पूजा अर्चना की। ये शिमला में 121वीं ऑल इंडिया ब्रह्म कॉन्फ्रेंस पहले अटेंड करी थी। अब ये 123वीं ऑल इंडिया ब्रह्म कॉन्फ्रेंस यहाँ के ट्रस्टी नाते अटेंड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये सफल कार्यक्रम रहे और इन लोगों की जो भी समस्या है वो हल करने में पूरा हिंदुस्तान इनके साथ खड़ा है, ये समझा जाए। हम ये राजा राम मोहन राय के फॉलोअर हैं। हम जाति भेद धर्म भेद नहीं मानते हैं, सभी समाज को एक साथ लेकर के चलने की भावना रखते हैं। उसके लिए हर साल एक नए शहर में ये कार्यक्रम होता है। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में गायत्री परिवार की ओर से पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। गेयटी थिएटर में आयोजित पुस्तक मेला हर वर्ग को लुभा रहा है। इस पुस्तक मेले में पंडित राम आचार्य की लिखित आध्यात्मिक पुस्तकों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए उतारा गया है। इन पुस्तकों में मानव जीवन से जुड़े लगभग सभी पहलुओं को किताबों के जरिए दर्शाया गया है। वहीं इस मेले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ किताबों के दाम 1 रुपये से शुरू होते हैं। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित आध्यात्मिक पुस्तक मेले में लगभग हर वर्ग अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। मेले में मानव जीवन के लगभग हर पहलू को बड़े ही सहजता के साथ पुस्तकों में उतारा गया है। इन पुस्तकों में मानव जीवन में गुणात्मक सोच स्थापित करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण का महत्व, 900 से भी ज्यादा किताबों को बेचने के लिए रखा गया है। अलग अलग विषयों पर आधारित इन किताबों का दाम भी 1 रुपए से शुरू होता है। वहीं ज्यादातर किताबों के दाम भी 10 रुपए से कम ही है। लिहाजा नाम मात्र दाम में ज्ञान के इस बड़े भंडार का फायदा हर कोई उठा रहा है। उधर आयोजकों का कहना है कि पंडित श्री राम आचार्य की इन किताबों के जरिए समाज में छुपी बुराइयों और बेहतर मानव जीवन की कामना के साथ समाज को जागरूक किया जाएगा। यही वजह है कि इन किताबों की कीमत बेहद कम है, ताकि समाज के सभी शिक्षित वर्ग इन किताबों के जरिए खुद की कमियों को दूर कर एक मजबूत समाज का निर्माण करने में अपना सहयोग दे सके। देखिए, शांति कुंज हरिद्वार तो हमने नाम तो सभी ने सुना है और शिमला में थोड़ा ये एक शिमला की कमी कह सकते हैं कि यहाँ पे आध्यात्मिक आंदोलन कई अपने अपने सूक्ष्म रूप में उपलब्ध हैं, पर पुस्तकों का उस तरीके से संस्कृति होने के बावजूद पुस्तक की खरीद क्रय विक्रय के साधन हमारे पास कम है, सीमित है। तो उस लिहाज से ये एक तरीके के आध्यात्मिक आंदोलन और क्रांति का सूत्रपात मानता हूँ मैं तो इसे। शिमला में जो एक अभाव था उसको इस पुस्तक प्रदर्शनी ने उस अभाव को पूरा किया है और ये अगर ये लगातार होती रहनी चाहिए।
इस अनूठे पुस्तक मेले का आयोजन अक्टूबर तक शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में किया जाएगा। लिहाजा मेले में प्रदर्शित पुस्तकों में ज्ञान बटोरने के लिए बड़ी तादाद में स्थानीय लोग और सैलानी पहुंच रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाना, अपने जीवन को स्वस्थ रखना और इसमें और गुणवत्ता लाना, अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में तब्दील करना, कुछ यही बयान करती है इस प्रदर्शनी में रखी गई ये किताबें। और इससे बेहतर क्या होगा कि इतनी सस्ती दरों पर हमें ढेर सारा ज्ञान एक ही जगह पर मिले। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला समृद्ध परंपरा के कारण न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ की वेशभूषा, नाच गाना अलग और आकर्षण का केंद्र है। समय के साथ यहाँ की पारंपरिक फसलों से बने पकवान भी देश विदेश में जगह बनाने लगे हैं। मेलों और त्योहारों में यहाँ के लोग, खासकर महिलाएं, स्थानीय व्यंजनों को परोसकर अच्छा पैसा कमाते हैं। यह पारंपरिक व्यंजन न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इनमें औषधीय गुणों की भी भरमार होती है। ओगला, फाफड़ा के बने चिलते, जौ से बने सत्तू, पहाड़ी खुमानी से बने फुल फटिंग, कड़वी गुट्टी से रेमो दुखती और इसी तरह से अनेकों पकवान बनाए जाते हैं। किन्नौर के सांगला में फुलैच उत्सव में भी इन स्थानीय पकवानों की धूम रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।